हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बी आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पथिक आरोह भाग 1 का चैप्टर 13 की कविता। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था पथिक कविता के सारांश और अब पढ़ते हैं पथिक के प्रश्नोत्तर जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पथिक कविता के कवि कौन हैं? पथिक कविता के कवि हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी। इस कविता में कवि किसे पथिक कहकर संबोधित करते हैं? तो इस कविता में कवि ने अपने आप को स्वयं को ही पथिक कहा गया है। पथिक कवि कहाँ बैठा है? पथिक कवि यानी पथिक या फिर कवि कहाँ बैठा हुआ था? सागर के किनारे बैठा हुआ था। पथिक कविता के अनुसार कौन सा वेश रंग बिरंगा और निराला बनाता है? तो बादल, रंग बिरंगे बादल ही निराला रूप बनाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रमुख आकाश में कौन नृत्य कर रही है? सूर्य के सम्मुख आकाश में वारिदमाला यानी बादलों की माला नृत्य करती हुई दिखाई देती है। जब हवा के झोंकों से बादल इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो सूर्य के सामने नृत्य कर रहे हों। नेक्स्ट है, कवि ने वारिदमाला को किस रूप में प्रस्तुत किया है? वारिदमाला को कवि ने एक नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी बादलों का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, नीचे मनोहारी नीले समंदर व ऊपर नीले आकाश को देखकर कवि का मन क्या कहता है? नीचे मनोहरी नीले समुद्र और ऊपर नीले आकाश को देखकर कवि का मन चाहता है कि बादलों के ऊपर बैठकर नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच में घूमूं। कवि का मन किसकी सवारी का आनंद उठाना चाहता है? कवि का मन बादलों की सवारी का आनंद उठाना चाहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला, पंक्ति की विशेषता बताइए। रवि यानी सूर्य के सम्मुख थिरक रही है, नाच रही है नभ में आकाश में वारिदमाला। यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, रत्नाकर का क्या अर्थ है? रत्नाकर का अर्थ है समुद्र की गर्जना। रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। रत्नाकर का क्या अर्थ है? समुद्र की गर्जना का। सी है, सागर किस भाव से गर्जन करता है? सागर निर्भय होकर के गर्जन करता है। मल्य पर्वत से आने वाली हवाएं कैसी हैं? तो कवि के अनुसार मल्य पर्वत से आने वाली हवाएं शीतल और सुगंधित हैं। नेक्स्ट है, किसके हृदय में हरदम हौसला भरा रहता है? पथिक के हृदय में यानी कवि के हृदय में हरदम हौसला भरा रहता है। नेक्स्ट है, कवि ने समुद्र को कैसा बताया है? कवि ने समुद्र को विशाल व महिमामयी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके घर के कोने कोने में जी भरकर घूमना चाहते हैं? तो कवि रामनरेश त्रिपाठी समुद्र के कोने कोने में जी भरकर घूमना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस में बैठकर समुद्र के घर के कोने कोने में जी भरकर घूमना चाहते हैं? तो वो समुद्र की लहरों पर बैठकर समुद्र के कोने कोने में घूमना चाहते हैं। नेक्स्ट, विशाल विस्तृत में कौन सा अलंकार है? विशाल और विस्तृत में वाक्यावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकल रहा है जल निधि तल पर मैं जल निधि का क्या अर्थ है? जल निधि का अर्थ है समुद्र। उगते हुए सूरज का बिंब समुद्र तल में सूर्योदय का सूर्य कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है? उगते हुए सूर्य का बिंब यानी समुद्र तल से जब सूर्य उदय होता है तो कैसा दिखाई देता है? लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर के सुंदर कंगोरे के समान दिखाई देता है, क्योंकि वह समुद्र के पानी पर जैसी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो समुद्र का पानी स्वर्ण कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय सूर्य की तेज किरणें न होकर लालिमामयी किरणें होती हैं, तो वह मंदिर के शिखर गुंबज की तरह चमकते हुए सुंदर लगता है समुद्र। कवि ने लक्ष्मी के सुनहरे मंदिर का गुंबज किसे कहा है? सूरज के बिंब को। जब पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूरज का बिंब बनता है, तो वह एक कंगोरे के समान चमकता हुआ सुशोभित हो रहा है। समुद्र तल पर पड़ने वाली सूरज की सुनहरी किरणों की आभा कवि को कैसी पड़ती हुई दिखाई दे रही? सोने की सड़क की भांति।
चमकती हुई सुंदर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है लक्ष्मी जी की सवारी अपनी पावन पुण्य भूमि में लाने के लिए किसी सोने की सड़क का निर्माण किया है। लक्ष्मी जी की सवारी अपने पावन पुण्य भूमि में लाने के लिए किसने सोने की सड़क का निर्माण किया है? समुद्र ने सोने की सड़क का निर्माण किया है। नेक्स्ट है समुद्र ने किसकी सवारी के लिए सोने की सड़क का निर्माण किया है? लक्ष्मी की सवारी के लिए। नेक्स्ट है कमला शब्द का प्रयोग करके किसके लिए किया गया है? और धन की देवी या माँ लक्ष्मी के लिए कमला शब्द का प्रयोग किया गया है कवि ने। नेक्स्ट रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी पंक्ति में क्या विशेषता है? यहाँ समुद्र का मानवीकरण किया गया है। रत्नाकर यानी समुद्र का निर्मित बनी हुई है स्वर्ण सड़क, सोने की सड़क अति प्यारी, अत्यंत प्रिय क्यों बनी हुई है? जब सूर्य की किरणें सुबह लालिमा में जब समुद्र के पानी पर गिरती हैं तो वह सूर्य की किरणें उस पर समुद्र के पानी में प्रतिबिंब बनाती हैं, जो लक्ष्मी जी के कंगूरे के समान भांति चमकती हुई सुशोभित हो रही हैं और सूर्य की किरणें बिखरी हुई एक सड़क की भांति पानी चमकता हुआ सुनहरे रंग का सुंदर दिखाई देता है, इसलिए समुद्र का मानवीकरण किया गया है। स्वर्ण सड़क और कांत कंगूरे में कौन सा अलंकार है? स्वर्ण सड़क में स की आवृत्ति हो रही है और कांत कंगूरे में क की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्या पा सकता है प्राणी में कौन सा अलंकार है? क्या पा सकता है प्राणी में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न अलंकार है। नेक्स्ट है आधी रात के समय संसार को कौन सी वस्तु ढक देती है? आधी रात के समय संसार को अंधकार ढक देता है, रात्रि के समय जो अंधकार फैलता है वो ढक देता है। नेक्स्ट है तारे आसमान में बिखर कर क्या करते हैं? तारे आकाश में बिखर करके जो टिमटिमाते हुए सुशोभित हो रहे हों वो अद्भुत दृश्य बनाते हैं, चमकते हुए अद्भुत दृश्य बनाते हैं। नेक्स्ट है कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है? कवि ने जगत का स्वामी सूर्य को कहा है। नेक्स्ट है मुस्कुराते हुए मुख और धीमी धीमी गति से कौन आता है? कवि के अनुसार मुस्कुराते हुए मुख और धीमी धीमी गति से जगत का स्वामी अर्थात सूर्य आता है। नेक्स्ट है आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर कौन गीत गाता है? आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर सूर्य गीत गाता हुआ सुशोभित हो रहा है। आकाश गंगा के अद्भुत सौंदर्य से मोहित होकर कौन आकाश में हंस रहा है? आकाश गंगा के अद्भुत सौंदर्य से मोहित होकर आकाश में चंद्रमा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है यहाँ चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है, सूर्य का मानवीकरण किया गया, बादलों का मानवीकरण किया गया है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने प्रकृति का मानवीकरण अति सुंदर ढंग से किया है। नेक्स्ट है किसे देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं? सूर्य को देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं, यानी अपने शरीर को पत्तों से ढक लेते हैं। नेक्स्ट है पक्षी किसे देखकर चहक उठते हैं? प्रातःकालीन सूर्य को देख कर के पक्षी चहकने लगते हैं। नेक्स्ट है गगन गंगा और गीत गाता, गगन गंगा और गीत गाता में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। घन शब्द का अर्थ है बादल। नेक्स्ट है कवि की आंखों में अब अश्रुधारा बहने लगती है भाव विह्वल होने पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर कौन अपना धैर्य खो बैठते हैं? मेघ या बादल? मेघ या बादल खो बैठते हैं। मेघ अपना धैर्य खोकर कहाँ और कहाँ पर बरसते हैं? वनों में, उपवनों में, पहाड़ों में, समतल भूमि और कुंजों में। नेक्स्ट है विश्व विमोहनहारी शब्द का क्या अर्थ है? संसार को मंत्र मुग्ध कर देने वाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विश्व विमोहनहारी शब्द का क्या अर्थ है? संसार को मंत्र मुग्ध कर देने वाली। नेक्स्ट है कवि मधुर मनोहर उज्ज्वल है। यह प्रेम कहानी में कवि किसकी प्रेम कहानी को मधुर मनोहर और उज्ज्वल बता रहे हैं? प्रकृति की मनोहर उज्ज्वल और प्रेम कहानी को मधुर और मनोहर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्वभाव कैसा है? तो कवि का स्वभाव भ्रमणशील है। नेक्स्ट है कवि के अनुसार प्राणी कहाँ सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सकता है? कवि के अनुसार प्राणी सबसे अधिक सुख प्रकृति के साहचर्य में साथ रह कर के कर सकता है। आत्म प्रलय किसका होता है? आत्म प्रलय पथिक का होता है। नेक्स्ट है कवि के मन में क्या बनने की इच्छा
उत्पन्न होती है। अक्षर या वाणी बनने की कवि के मन में इच्छा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, कवि किसकी प्रेम कहानी का अक्षर व वाणी बनना चाहते हैं? तो कवि प्रकृति की प्रेम कहानी का अक्षर व वाणी बनना चाहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्थिर, पवित्र व आनंद देने वाली सुखकारी शांति हमेशा कहाँ छाई रहती है? स्थिर, प्रकृति व आनंद देने वाली सुखकारी शांति हमेशा प्रकृति में छाई रहती है। नेक्स्ट है, प्रकृति के चारों ओर किसका राज्य दिखाई देता है? प्रकृति के चारों ओर प्रेम का राज्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है, कवि ने प्रेम के राज्य को क्या कहा है? कवि ने प्रेम के राज्य को बहुत सुंदर बताया है। नेक्स्ट है, नयन, नीर और विश्व विमोहनहारी में कौन सा अलंकार है? नयन नीर में न की आवृत्ति हो रही है, विश्व विमोहनहारी में व की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, मधुर मनोहर में कौन सा अलंकार है? मधुर मनोहर में मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोनों में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सदा शांति शुक्र में कौन सा अलंकार है? सदा शांति शुक्र में से की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपके पथिक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।